सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतहिताय नागान्नाय श्रुतियज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्थ सहित संपूर्ण रामायण के संकल्प को आज हमारा छठा दिन है, छठा भाग है, जिसमें हमने श्री रामचरितमानस बालकांड का दोहा नंबर 26 तक इससे पहले विश्राम किया था। उससे आगे फिर प्रस्थान करते हैं दोहा नंबर 26 से आगे। बालकांड में दोहा नंबर 26। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी कवन सुकाज कठिन जग माई जो न होय तात तुम पाई। अभी जो हम केवल 5 दोहे पहले पढ़ेंगे और उनका फिर अर्थ, क्योंकि हमें अर्थ सहित ही लेकर के चलना है। हालांकि इसमें अभी श्री राम जी की बाल लीलाओं का या श्री राम जी के जन्म का अभी कोई शुभारंभ भी नहीं हुआ है। तुलसीदास जी ने कितना सब कुछ लिखा है, यही सब समझने की चीज़ है। हम लोग अखंड रामायण वगैरह जब घर पर कराते हैं तो वो सब चीज़ों को उतना उसका अर्थ वगैरह कुछ हमको पता नहीं लगता है। इसमें पूरा आपको भाग 1 से आप सुनना शुरू करना, और आज इसका छठा भाग है ये। इसके आगे भी ये निरंतर चलता रहेगा, लेकिन पूरा संपूर्ण रामचरितमानस में क्या तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्हीं चौपाइयों का पूरा भाव इसमें आपको दिया गया है, वही सब समझना है। तो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चौह जुगती निकालती हूँ लोका भय नाम जप जीव विशो का वेद पुराण संत मतेऊ सकल सुकृत फल राम सनेऊ। ध्यान प्रथम जुग मक विद्य दूजे द्वापर पर तो सत प्रभ पूजे कल केवल मल मूल मलीना पाप पयो निध जन मन मीना। नाम कौम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। नय कल करम न भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। काल न्याम कल कपट निदानु नाम सुमत समरत अनुमानु। राम नाम नर केसरी कनक कश्यपु कल काल। जपक जन प्रहलाद जिम पलय दली सुरसल। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम। पाय को भाए अनक हाल सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी राम गौद्र भव सुदशरथ अजिर बिहारी राम। रे पाय कुभाय अनक आलसु राम रे। नाम जपत मंगल दिस दसहु राम रे। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा राम रे। करो नाय रघुनाथ माथा राम रे। मोर सुधार सो सब भांति राम रे। जासु कृपा नहीं कृपा अगाति राम रे। राम सुश्याम कुसेवक मोसु राम रे। निस दिस देख दया निधि पोसु राम रे। लोकों वेद सुसायव रीति जय जय सीताराम। विनय सुनत पहचानत प्रीति सिया राम। गनी गरीब गिराम नर नागर राम रे। पंडित मूल मलिन उजागर राम रे।
सुख बिकु कव निजे मत अनुहारी राम रे। नृप सराहत सब नर नारी राम रे। साधु सुजान सुशील नृपाला राम रे। ईश अंश भव परम कराला कृपाला राम रे। सुन सन्मान सवय सुमानी जय जय सीताराम। बनते भगते नते गति पहचानी सिया राम। ये प्राकृत में पाल शुभाऊ राम रे। जान शिरो मन कौशल राऊ राम रे। रीजत राम सनेयन सोते राम रे। को जग मंदित मलिन मत मोते राम रे। दीन दयाल बिरद संभारी जय जय सीताराम। हरो नाथ मम संकट भारी सिया राम। सठ सेवक की प्रीत रुचि रखे हैं राम कृपाल। उपल किए जल जान जे सचिव सुमति कपिभाल। हों कहावत सब कहत राम सहित उपहास। साहेब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। मंगल भवनी अमंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम। अति बड़े मोर डिठाई खोरी राम रे। सुन अगनर कौना किस कोरी राम रे। समुझ सहम मोए अप डर अपने राम रे। सो सुध राम कीन नए सपने राम रे। सुन अवलोक सुचित सजग चाही राम रे। भगत मोर मत स्वामी सराही राम रे। कहत नसाय हो यही अनी की राम रे। रीजत राम जान जन जी की राम रे। रहत न प्रभु चित चूक किए की जय जय सीताराम। करते सुरते सै बारी यही की सिया राम। जे अग बद्यो ब्याध जिम काली राम रे। जे अग बद्यो ब्याध जिम बाली राम रे। फिर सुखांट सोए कीन कुचाली राम रे। सोए करे तूत विभीषण केरी राम रे। सपने सुन राम ही अहेरी राम रे। तेवर तय भेटत सन्माने राम रे। राज समा रघुवीर बखाने राम रे। कवन सुकाज कठिन जग माही जय जय सीताराम। जो नहीं होए ताते तुम पाही सिया राम। प्रभु तर तर कपि डार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहेब शील निदान। राम निकाई रावरी है सबही को नीक। जो ये साची है सदा तो नीको तुलसीक। एह विद निज गुण दोष कह सवै बहुर सिर नाय। बरनौ रघुवर बिसद जस सुन कल कलुष नसाय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुन भरे सुनाई। कयो सोए संवाद बकानी सुनो सकल सज्जन सुकुमानी। शंभु कीनी ये चरित सुहावा बहुर कृपा कर उमय सुनावा। सोई शिव काक भुसुंड दीना राम भगत अधिकारी चीना। ते सन जाग बलिक पुनि पावा तिन पुण्य भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रुता भगतार समशीला समदर्शी जाने अर लीला। जाने तीन काल निज ज्ञाना करतल गत आमलक समाना। और जी हर भगत सुजाना कहे सुने समझे विद नाना। मैं पुन निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत। समझी न तस बालपन तब अतरऊँ अचेत। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़।
किम समझो में जीव जड़ कलमल ग्रसिते विमूढ़ मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुव सुरत अजर हितदप कही गुरु बारह बारा समझी परी कछ मत अनुसारा भाषा बद्ध करम में सोई मोरे मन प्रमोद ये होई जस कछ बुद्ध विवेक बल मोरे तस कह हो ये हर के पेरे निज संदेह मोह ब्रह्म हरणी करो कथा तब सरता तरनी बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल सुविम राम कथा कल पनंग भरनी पुन विवेक पावक कंवरनी राम कथा कल काम दिगाई सुजन सजीवन मूर सुआई सोई बसुधा तल सुधा तरंगन भय भंजन ब्रह्म बेक भुवंगन असुर सेन सम नरक निकंदन साधु विबुध कुल हेत गिरनंदन संत समाज पयोधि रमासी विश्वभार वर अचल क्षमासी जगन मुमस जग जमुनासी जीवन मुकुत हेति जनु काशी राम प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदासी तुलसी सी शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सेद सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगन अम्बो अदिति रघुपति भगत प्रेम परमति राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहाओ। दोहा नंबर 31 पर हम विश्राम करते हैं। इसका जो हमने दोहे पढ़े हैं उनका अर्थ व्याख्या श्रवण करते हैं। चो जुग तीन काल त्यों लोका, केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर शिव जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे युग कौन सा था? त्रेता। तो दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। अर्थात मछली बना हुआ है मतलब पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। तो नाम काम तरु काल कराला सुमृत समन सकल जग जाला। यानी ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न कल कर्म, न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नृसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। राम नाम की इतनी महिमा है कि तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है, फिर भी उसका वर्णन कम पड़ गया है। राम नाम की एक अनंत महिमा है, अनंत गुणगान है। वो सभी गुणगान को भक्ति भाव से आप सुनते रहेंगे, निश्चित रूप से कल्याण होगा, निश्चित रूप से प्रसन्नता मिलेगी। भाय को वाय अनक आलस हूँ, अच्छे भाव प्रेम से और बुरे भाव से
क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, मोर सुधार है सो सब भांति, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, यानी सभी के लिए सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि उसके बाद भी कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। जय हो मेरे प्रभु राम। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। ये मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर यानी मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तू वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। और जो भी इस कथा को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, निश्चित रूप से तुलसीदास जी ने ये जन कल्याण के लिए, कलयुग के लोगों के लिए बहुत अच्छी रचना की है। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं।
मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इसे सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, यानी कौन? याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने 12 चैत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़क बन के कारण बहुत नासमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझाया नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान, भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी। अरणी मतलब मंथन की जाने वाली लकड़ी, अरणी बोलते हैं उसको, है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। ये कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये श्री राम जी के पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता का नाम है हुलसी, तो तुलसीदास जी के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के प्रसन्न सद्गुण सुरगन अम्ब अदितिसी रघुबर भगत प्रेम परिमतिसी, यानी सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबग स्नेह वन सिए रघुबर बिहार, श्री रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट चित्त
चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। ये राम कथा की महिमा अभी और भी आगे आप सुनेंगे। तो ये दोहा नंबर 31 श्री रामचरितमानस बालकांड का दोहा नंबर 31 में हम विश्राम कर रहे हैं। बोलिए जय जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान।